हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजीज शेयर का इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मल्टी बैगर ओपनिंग के साथ आईपीओ में लॉन्च हुआ था। मतलब आईपीओ में सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर हिस्ट्री में कुछ शेयर्स को पिक करके देखेंगे ना, तो वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर होगा। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के इस शेयर में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के कंप्लीट शेयर एनालिसिस को, न्यूज़ क्या चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये शेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। अगर आप देखेंगे तो शेयर बेसिकली ओपनिंग हुई थी 1400 के आसपास। 1400 के आसपास ये टाटा शेयर्स की ओपनिंग थी। 1400 का 52 वीक्स हाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और 52 वीक्स लो जो है वो 982 रुपीज़ का है। तो अगर आप देखेंगे ना, अगर एक साल में आप देखेंगे तो ये 1400 से ऑलमोस्ट 30% के आसपास इसने करेक्शन दिखाया है। मतलब यहाँ से 29-30% के आसपास ये शेयर करेक्ट हुआ है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 25% के आसपास। तो ये शेयर टाटा टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा तो बात है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर है और बहुत लोगों को इसमें ओपनिंग नहीं मिली थी, बहुत लोगों को आईपीओ नहीं अलॉटमेंट हुआ था, आईपीओ में उनकी लिस्टिंग नहीं आई थी। तो वो अपने आप को अनलकी समझ रहे थे और उन्होंने तुरंत ही जाके टाटा में अपना स्टेक आईपीओ के लॉन्च होने के बाद भी खरीद लिया था। तो ये शेयर में आईपीओ लॉन्च हुआ था 1400 के आसपास और वहाँ के बाद से बहुत सारी बाइंग देखने को यहाँ पे मिली है। अगर आप ये पोर्शन से देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी बाइंग आई है, यहाँ पे बहुत सारी बाइंग आई है। ये बहुत अच्छा बाइंग है और उसके बाद भी ये शेयर कंटिन्यूसली डिप आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि ये शेयर में इतना ज़्यादा डिप देखने को मिला है? टाटा टेक्नोलॉजी जो कि ब्लॉकबस्टर था, आईपीओ के मामले में ब्लॉकबस्टर शेयर था। और ब्लॉकबस्टर में इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे अच्छा रिटर्न अभी तक, मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इससे अच्छा आईपीओ ओपनिंग किसी को भी मिला हो। मतलब आईपीओ में तो धमाका मचा दिया था इसने और इसके चर्चे थे। अगर जिनको आईपीओ अलॉट हो गया था और आईपीओ आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अगर हम लोग बात करें तो ये दिसंबर 2023 में ही आया था और दिसंबर 2023 से आप लगातार ये शेयर डाउन पे डाउन चल रहा है और लगातार इस शेयर में डिप देखने को मिल रहा है और ये शेयर नीचे की तरफ ही भागता जा रहा है। तो आज हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर शेयर का इस पर्टिकुलर वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं, आपको सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये डिक्लाइन रहा है, हर एक दिन डिक्लाइन रहा है। 21 जून को भी ये ऑलमोस्ट ये 1000 से नीचे का क्लोजिंग दिया है, राइट। तो नीचे का क्लोजिंग देने के बाद भी ये शेयर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिक्लाइन इस शेयर ने आ रहा। और अगर हम लोग बात करें एनालिस्ट की, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एनालिस्ट की, तो सेल फॉर टाटा टेक्नोलॉजी शेयर सेट बाय 75% एनालिस्ट ट्रैकिंग इट। मतलब गोल्डमैन ज्वाइन लिस्ट से लेकर बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं उनका रिकमेंडेशन है कि इस शेयर को सेल कर दिया जाए। अगर आपको पता नहीं है और आप डायरेक्टली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, नो मैटर वो कितना बड़ा ब्रांड है, वो कौन से ब्रांड के नाम से वो शेयर लॉन्च हो रहा है, तो वो शेयर का डिक्लाइन ऐसा ही चलता रहेगा। अब हम आपको बहुत जल्दी ले चलेंगे इस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। और अगर हम लोग देखें तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ जो है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला है। और वहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। न्यूज़ में अगर बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज बेसिकली 30% डाउन है और ये सबसे शॉकिंग न्यूज़ है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत सारे लोग चेक कर रहे हैं एसबीआई शुड बाय टाटा मिंदा और पीआई इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर टाटा टेक्नोलॉजीज का क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखेंगे ना, तो सबसे पहले चलिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट देख लेते हैं। अगर क्वार्टर 4 की रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे मतलब डिप देखने को मिला है और 157 करोड़ का डिक्लाइन है 27% के आसपास, विच इज़ 216 करोड़ से जो प्रॉफिट था, राइट, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 216 करोड़ से 257 करोड़ रुपए पे आया है। अब हम चलिए इसको पहले ले चलते हैं, आपको समझाते हैं कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसा होगा। होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखेगी कि
टाटा टेक्नोलॉजीज का 52 वीक्स लो जो है वो 982 है, जो कि ऑलमोस्ट नियर बाय है। अभी ये 52 वीक्स लो पे ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक्स हाई की बात करें, मतलब ओपनिंग प्राइस की बात करें, तो 1400 का ओपनिंग प्राइस था टाटा टेक्नोलॉजीज का। और अभी इसका मार्केट कैपिटल है 40,000 करोड़ का। पी रेशियो जो है 59 का पी रेशियो। करंट प्राइस जो है 992 का करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.85 का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का मीन्स ये ऑलरेडी स्प्लिट पे स्प्लिट भी आ चुका है। इस शेयर में स्प्लिट आने के बावजूद ये शेयर डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। और अगर एक बात, अगर आपको सबसे अच्छी बात अगर हम आपको बता दें, वॉल्यूम कंजप्शन की जहाँ पे बात आती है ना, जहाँ पे वॉल्यूम की बात आती है, होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। देखिए, जब आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देते हैं, ये हमेशा के लिए आप ये लॉजिक याद रखिएगा कि जब आपके पास प्राइस नीचे गिर रहा होता है और उसके लिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है, राइट, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब लोग इसको सेल करने में इंटरेस्टेड है। ये बहुत बड़ा सा लॉजिक है जो कि बहुत क्लियर वे में हम आपको बता दिए। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और इस प्राइस को नीचे गिरने के लिए वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, मतलब वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग सेल करने में इंटरेस्टेड है और ये सेलिंग नेचर का है। अगर यहीं पे अगर ये प्राइस नीचे गिर रहा होता और वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा होता, तो ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन नहीं था, यहां से रिवर्सल जा सकता था। तो ये एक बाइंग नेचर था। तो ये आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वॉल्यूमेटिक भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेलिंग इंडिकेशन ही बन रहा है। तो अगर अब थोड़ा सा देख लेते हैं आरओसी आरओई की बात करें, तो 21% का आरओई है, आरओसी जो है 28% का है, प्रोमोटर होल्डिंग 55 का है। और अगर डेप्ट की बात करें तो 257 करोड़ का डेप्ट है इस कंपनी पे। आरएसआई 32 का है, अभी आरएसआई 32 का चल रहा है। अब आइए थोड़ा सा इसके रिजल्ट पे नज़र डालते हैं। इसके रिजल्ट पे नज़र डालने के लिए सबसे बेहतरीन बात हम आपको बता दें इसके रिजल्ट के बारे में। तो अगर आप देख रहे होंगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी 2023 के दिसंबर में नेट प्रॉफिटेबिलिटी इस शेयर का 170 करोड़ था। और 2024 के मार्च में, मतलब इस क्वार्टर जो प्रीवियस क्वार्टर गया है उससे पहले वाला क्वार्टर का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ना, तो ये आपको बहुत क्लियरली दिखाएगा कि, होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा, 157 करोड़ का है। मतलब 170 करोड़ से 157 करोड़ का ये जो डिप आपको देखने को मिला है, ये डिप प्लस इसका ईपीएस जो 4.20 था, ईपीएस कितना था 4.20, वहां से ये ईपीएस भी नीचे गिर के 3.88 के आसपास आ गया है। अर्निंग पर शेयर 4.20 से 3.88 के आसपास आ गया है अर्निंग पर शेयर। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो 170 करोड़ से 157 करोड़ का नेट प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे भी आपको डिप दिख रहा है और यहाँ पे भी डिप दिख रहा है। एक और बात सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर हम आपकी बात करें, तो ये देखिए, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट, ये है एक शेयर होल्डिंग पैटर्न। होप आपको दिख रहा होगा, ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब हो गया इन्वेस्टर्स किस फॉर्मेट में यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टर्स कौन से फॉर्मेट में इन्वेस्टेड है टाटा टेक्नोलॉजीज में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो 55% प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है, ये है प्रमोटर होल्डिंग, 55% प्रमोटर होल्डिंग है इस पर्टिकुलर शेयर में, जो कि अगेन 55.37 है। प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को नहीं बेचा है। एफआईआई की होल्डिंग जो है वो 2.2 से ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। एफआईआई की होल्डिंग जो है हाफ हो गई है एफआईआई की इस 1.10। और अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को हाफ कर लिया है। और अगर होल्डिंग इंक्रीज हुई है तो नॉर्मल पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 42% के आसपास। तो टाटा टेक्नोलॉजीज, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब शेयर है या फिर इसमें फ्यूचर नहीं है, पर आपको रीजन पता होना चाहिए कि अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको वो रीजन से आप कन्विंस्ड हैं, अगर आपके पास रीजन बहुत सॉलिड है, तो आप कीप ऑन होल्डिंग दिस शेयर। पर अगर हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर शेयर का अभी भी पी जो है वो 59 पे ट्रेड कर रहा है, 59 पे पी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि पी के रेशियो में ये शेयर बहुत ज़्यादा भागा है।
अगर हम लोग बात करें सिर्फ पी का, तो इसका पी जब ये लॉन्च हुआ था तो 85 का पी था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 85 का था। और अभी फिलहाल में ये जो पी है वो ऑलमोस्ट आपको 59 के आसपास मिल रहा है। तो 30 का पी जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गया, 59 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर कैसा रहेगा कैसा नहीं वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर अभी 30% के आसपास इस शेयर में डिक्लाइन देखने को मिला और 30% शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। और इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ के बाद इस शेयर में अपनी लिस्टिंग बनाई थी या अपने पोजीशन बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई शेयर का एनालिसिस चाहिए, कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके लिए वो एनालिसिस लाने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए उस वीडियो के फॉर्मेट में लाएंगे। अगर वो शेयर स्ट्रांग होगा तो आप शेयर का रिकमेंडेशन वीडियो सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विद अदर्स, थैंक यू सो मच गाइस।